हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो मैंने इस तरह से ये सलवार तैयार की है। ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है। कपड़े को हम खोल करके 2 फोल्ड में रखेंगे। इस तरह से हमने 2 फोल्ड में रख लिया है। अच्छे से बिछा कर इसे रख लेना है। तो हमने रख लिया है कपड़े को 2 फोल्ड में करके। नीचे की साइड हमारी खुली साइड है और ऊपर की साइड हमारी फोल्डर साइड है। अब हम इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से नापेंगे अपनी मोहरी, जितनी भी हमें मोहरी का साइज चाहिए उतना ही हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो मैंने 6.5 इंच इसे फोल्ड किया है। इस तरह से 6 इंच हमारी मोहरी तैयार होगी और आधा इंच हमारा चला जाएगा मार्जिन में। तो इसलिए मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया और कपड़ा लिया है ये। तो दोनों साइड से मुझे 6.5 इंच मैंने नाप लिया है एक सार करके। अब मैं नापूंगी जो भी हमारी सलवार की लंबाई है। तो ऊपर की साइड को हम 6 इंच का बेल्ट का कपड़ा निकालते हुए पिंच टेप को निकाल देंगे और यहाँ पर लगाएंगे जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है। तो मैं लंबाई रखूँगी 40 इंच। तो मैंने 40 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिया है। यहाँ पे इस निशान को बिल्कुल सीधा इस तरह से कर लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लग गए हमारे पार्ट के निशान, जिन्हें हम कुंदे भी बोल देते हैं। अब हमें लगाने इसमें कली अपनी के साइड को हम 2 इंच पर निशान, इधर की साइड भी हम कली का कपड़ा नापते हुए यहाँ पर इस तरह से जितनी हमारी उधर की कली की लंबाई है उतना ही इधर की कली की लंबाई लेते हुए अंदर की साइड को 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने लगा लिया है। अब इस तरह से इंच टेप को तिरछे में रखते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ भी हमने कर ली है। अब करेंगे हम इसकी इस तरह से कटिंग। तो हमारी इस तरह से हमने लाइनिंग ड्रॉ कर लिया और उसके कर देंगे हम कटिंग। तो हमें इसे इस तरह से ही कट करना है। बस 2 कली को ही अलग करेंगे हम, एक कली को पार्ट में ही जॉइंट रहने देंगे 2 कलियों को। इस तरह जो हमारा फालतू कपड़ा था वो ऊपर की साइड निकला हुआ उसे हम कट कर देंगे। अब रखेंगे कली के ऊपर इस तरह से अच्छे से इकसार करते हुए दूसरी कली को भी रख लेंगे और ऊपर हम 6 इंच अपना बेल्ट का कपड़ा निकालते हुए जितना भी हमें आसन चाहिए उसका निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 10 इंच पर आसन का निशान लगाया है। यहाँ पर मैंने 10 इंच कपड़ा लिया है और 6 इंच हो जाएगा हमारा बेल्ट का। तो 16 इंच का हमारा आसन तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसे हम कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आसन। नीचे का कपड़ा हमारा जॉइंट था कली और ये पार्ट जो है हमारा ये जॉइंट है, तो इन्हें हम अलग कर लेंगे। तो ये कली पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। तो ये हो गया हमारे कट करके सलवार तैयार। तो अब हम इसकी कटेंगे बेल्ट। तो इसे एक तरफ को इस तरह से करते हुए, तो ये हमने बेल्ट का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई हमारी 20 इंच है। तो हमें इसमें 4 इंच और कपड़ा जोड़ना है कि हमें 24 इंच की बेल्ट तैयार चाहिए। तो हमने 5 इंच कपड़ा लिया है चौड़ाई में जो लिया है ये, क्योंकि हमारा मार्जिन में भी जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 5 इंच कपड़ा ले लिया है। आधा इंच हमारे इधर मार्जिन में चला जाएगा, दोनों साइड आधा आधा इंच जाएगा और यहाँ पर नीचे की साइड आधा इंच चला जाएगा और ऊपर साइड हम 1.5 इंच का बनाएंगे इसमें नेफा। तो ये हमारा इस तरह से 6 इंच की बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस बेल्ट को हम एक तरफ रखेंगे और पहले अपनी इस तरह से एक कली और एक पार्ट वाली कली ले लेंगे, जो हमारी बड़ी कली है, और एक छोटी कली लेंगे। तो इस तरह से हमने ये बड़ी कली ले ली है, इसके ऊपर रखेंगे एक छोटी कली इस तरह से और यहाँ पर इस आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी कली और दोनों जो दूसरी हमारी कली पार्ट है उनको भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे हम। तो ये दोनों हमने जॉइंट कर लिए हैं।
अब हम करेंगे इसके आसन जॉइंट। दूसरे पार्ट को भी लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे उल्टा करते हुए। अंदर की साइड हमारी सीधी साइड है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। इस साइड भी इसी तरह से यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमने आसन की अपनी लगा ली है दोनों साइड की, इधर से की भी इधर की भी। अब इस तरह से फैलाएंगे अपनी सलवार को, आसन से आसन को मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है। अब इसे हम एक तरफ रखेंगे। हमने बेल्ट तैयार कर लिया अपनी। तो ये हमारी बेल्ट है। तो ये बेल्ट की हमारी बैक साइड है इस तरह से। बिल्कुल इकसार कर लेना है हमें बेल्ट को अच्छे से। अब आ गए हैं मशीन पर। तो मशीन पर मैं आपको इसे लगा नहीं बताऊंगी बेल्ट को कैसे लगाते। तो ये हमारी आगे की साइड है जहाँ पर हमने नेफा बनाया है इसका। और यह है हमारा इस तरह से सलवार। सलवार के एक आसन है हमारा, कोई सा भी आसन ले लेना है आपको। और यहाँ से भरेंगे हम अपने फ्रंट पार्ट की प्लेट, फ्रंट साइड की प्लेट भरेंगे यहाँ से। तो हमें 1 से 1.5 इंच से इस तरह से ही सिंपल चलाना है मशीन को, प्लेट नहीं भरनी है 1 से 1.5 इंच तक। अब यहाँ से हम प्लेट भरना शुरू करेंगे। सुई या पेचकस की सहायता से हम यहाँ पर प्लेट भर लेंगे अपनी। 1 से 1.5 इंच कपड़ा लेते हुए इन प्लेटों को हम भरेंगे। ध्यान रहे ये प्लेटें हमें अपनी साइड को भरनी है, जैसे मैं भर रही हूँ। अब ये आ गया हमारा हिप की साइड वाला निशान, जहाँ तक हमें प्लेट डालनी है। तो अब यहाँ तक हम एक बार इस तरह से नाप के देख लेंगे। तो ये हमारा इतना बचा हुआ कपड़ा है। इस कपड़े में हम 3 इंच की प्लेट डालेंगे बैक साइड। तो हमें इस तरह से एक बार नाप लेना है, यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें ये प्लेट इस तरह से डाल लेनी है। तो ये हमने निशान लगा दिया है। एक प्लेट हम और डाल लेंगे। तो ये प्लेटें हमारे यहाँ तक डल गई हैं। यहाँ से हम इस तरह से कोई प्लेट न डालते हुए यहाँ पर चलाएंगे। अब ये हमारी बैक साइड आ गई है। यहाँ पर हम डाल लेंगे प्लेट एक, जो हमने फालतू कपड़ा छोड़ा था ये, यहाँ से इस तरह से। तो ये प्लेट डलेगी हमारी, ये पल्ली साइड को इसका रुख होगा इस तरह से। एक प्लेट हम और डाल लेंगे यहाँ पर बैक साइड में ही, इसे अपनी साइड को करते हुए। ध्यान रहे हमें नीचे की साइड से बिल्कुल मिला के रखनी है ये जो हमारा नीचे की प्लेट आ रही है उससे हम दूसरी वाली जो प्लेट डाल लेंगे ये दूसरी साइड की, उसे हम बिल्कुल इस तरह से सटा करके रखेंगे, मिलाते हुए रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये डल गई हमारी बैक साइड की प्लेट। अब यहाँ पर इस तरह से ही सिंपल सिलाई चलानी है हमें, जहाँ तक हमने निशान लगा रखा है अपनी हिप की साइड का। तो यहाँ से हम डालेंगे अपनी फ्रंट पार्ट की प्लेटें। तो वो हमारी
हमारी तरफ को होती है ये इस तरह से पल्ली साइड को हमारी इस तरह से ही प्लेट डलेंगी। इनको भी हम 1-1 1.5 इंच की लेते हुए प्लेटों को इसी तरह से अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ तक ही डालनी है कि 1.5 इंच कपड़ा हमने आगे की साइड इस तरह प्लेन छोड़ना, जैसे हम पहली साइड छोड़ा था। तो ये हमारी प्लेटें डलकर कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ हम सिंपल ही मशीन चला करके इसे इस तरह से उतार लेनी है। तो ये हो गई हमारी प्लेट डलकर रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी प्लेटें इस तरह से डलकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनमें मोहरी बनाएंगे और ऊपर की साइड जो हमने प्लेट डाली है यहाँ इस पर एक सिलाई लगानी है हमें। मार्जिन को ऊपर की साइड करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे एक पैर की और बनाएंगे इसमें मोहरी। मोहरी के लिए हमें ये बुकरम ले ली है मोहरी वाली। तो इसकी चौड़ाई है हमारी 3 इंच और लंबाई ली है हमने जितने भी हमारे पहुँचे की लंबाई है उतनी हमने इसकी लंबाई ली है। इसके साइज़ का ही हमने एक कपड़ा लिया है जितने की मोहरी है। हमने 1 इंच ज़्यादा मोहरी का कपड़ा और मोहरी की बुकरम ली है। जितने भी हमारे पाँचा है उससे 1 इंच हमने ज़्यादा लिया दोनों साइड, क्योंकि जब हम ऊपर की साइड फोल्ड करते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है कपड़ा, जो हम फालतू लेते हैं दोनों साइड 1-1 इंच। और यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से इकसार करते हुए आ गए हैं मशीन पर। यहाँ पर लगा लेंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हो, आधा इंच थोड़ा सा कम मार्जिन लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे अपने मोहरी पर। तो ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इस तरह से करके बिल्कुल इकसार करके इस कपड़े को बुकरम के ऊपर करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों साइड इस तरह से 1-1 इंच ज़्यादा कपड़ा रखा है। बुकरम को और कपड़े को ऊपर की साइड करते हुए नीचे से मार्जिन जो है ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। हमें सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है। अब इसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे बुकरम को और यहाँ पर एक किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने पहली सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से ही हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर एक दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी हो गई नीचे की साइड 2 सिलाई इस तरह से। तो हम लगाएंगे ऊपर की साइड करके इसे इकसार और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने 1 इंच कपड़ा लिया था फालतू जो लिया था बुकरम रो कपड़ा, यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो गया है वो ऊपर की साइड तक। ये फालतू जो निकला हो इसे हम कट कर देंगे बाद में, पहले हम लगाएंगे इसमें सिलाई। तो ऊपर की साइड इस तरह से हम इसमें एक सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल इकसार करके। ध्यान से लगाना है सिलाई को, ये कि नीचे की कपड़ा हमारा छूट जाता है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। एक सिलाई हम इसके बराबर में और लगाएंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो ये सिलाई भी हमने कंप्लीट की। अब हम इसके अंदर एक डिजाइन से डाल देंगे छोटा सा। इसी तरह से हम नीचे की साइड भी एक डिज़ाइन डाल लेंगे। तो ये हो गई हमारी मोहरी बनकर तैयार। जो हमारा फालतू कपड़ा था इसे हम कट कर देंगे।
तो इसमें हम कोई भी डिज़ाइन अपना डाल सकते हैं बीच में। अब मैंने ये डिज़ाइन इसमें बना लिया है। इसी तरह से मैंने दूसरी अपनी मोहरी भी तैयार कर ली है। तो ये दोनों मोहरी हमारी तैयार हो गई हैं। अब लगाएंगे हम बीच वाली सिलाई इसमें, क्रोच एरिया वाली। तो यहाँ से नापेंगे हम पहले मोहरी की अपनी लंबाई। तो ये लिए हमने 6 इंच। इस तरह से 5 अपनी सलवार को रखते हुए इंच टेप लेंगे और जहाँ हमने 6 इंच का निशान लगाया इस तरह से, उसकी सूद में ही हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे जिससे कि हमारी सिलाई का सहारा है। ध्यान रहे कि जहाँ पर हमारा ये आसन का निशान आता है ये बिल्कुल एक सार आना चाहिए हमारे दोनों आसन। यहाँ पर भी इस तरह से 6 इंच नाप करके इस तरह से सिलाई अपनी लगा लेंगे। तो ये हो गई हमारी सलवार बन करके तैयार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो ये हमारी पटियाला सलवार बन करके तैयार हो गई है बहुत ही अच्छे से। थैंक यू वॉचिंग।